रुन्नी सैदपुर थाना के मानिक चौक पश्चिमी पंचायत के नुनिया टोली में अगलगी से मची भारी तबाही, बस पल भर में ही उजड़ गया आशियाना। आग से तबाही। सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर थाना के मानिक चौक पश्चिमी पंचायत के नुनिया टोली में सोमवार का दिन कहर बनकर बीता। देखते देखते दर्जनों परिवार के आशियाना विकराल आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गया। आँखों के सामने ही कईयों ने अपने अरमानों को जलते देखा, लेकिन आग की विकरालता की वजह से वे कुछ कर न सका। शाम में नुनिया टोली में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ था। दोपहर में एक घर से शुरू हुई आग की लपटें कुछ ही देर में दर्जनों घर को अपने चपेट में ले लिया। ऊंची ऊंची आग की लपटें देखकर गांव के लोग एकत्रित हुए। जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक आग विकराल रूप ले लिया था। ऊपर से पछुआ हवा आग में घी का काम किया। स्थानीय युवकों के हौसला ने हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं होने दिया। घरों में बंदे मवेशी को खोलकर बाहर निकाला। कीमती सामान को भी बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। कुछ हद तक सफलता भी मिली। लब्ध शांत, आंख से गिरते आंसू बयां कर रहे थे। पीड़ा आग से आर्थिक के साथ ही मानसिक रूप से भी लोगों का नुकसान पहुंचाया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नुकसान का बयां महिलाओं की आंखों से हो रहा था। लब्ध शांत थे, सिर्फ आंखों से गिर रहे आंसू उनके दुख को जता रहा था। 16 व 19 अप्रैल को ही अगलगी में तबाह हुए विनोद महतो, शंकर महतो व उमा महतो की बेटी की शादी है। मटकोर भी हो गया था। वहीं उनके महतो की बेटी की शादी भी इसी महीने होने वाली है। शादी कैसे होगी इसकी चिंता उन्हें सता रही थी। खासकर बेटी की मां के तो सारे अरमान आग से जल गई। फसल को समेटने के लिए घर के लोग खेतों में थे। इसी दौरान आग लगी, जिस वजह से भी नुकसान ज्यादा हुआ। सूचना पर जब तक लोग पहुंचे तब तक आग काफी फैल गई थी। जनप्रतिनिधि के साथ पहुंचे अधिकारी, हादसा की सूचना पर जनप्रतिनिधि के साथ प्रखंड स्तरीय अधिकारी भी पहुंचे। विधान पार्षद से विप के उप नेता देवेश चंद्र ठाकुर, स्थानीय मुखिया जितेंद्र पटेल, जिला परिषद श्रीमती सुनीता देवी के पति, सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र पंडित, युवा समाज सेवी जलेश्वर कुमार यादव सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचकर लोगों को सांत्वना दिया। ने स्थानीय युवकों ने घर में बंधी मवेशी को खोलकर बाहर निकाला। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अग्नि पीड़ितों से मुलाकात कर बढ़ाया हौसला, लेकिन आग के फैलने की गति इतनी तेज थी कि कुछ घरों में सारा सामान ही जल गया। 3 घंटे चलता रहा आग पर काबू पाने का प्रयास है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब तक वह आता तब तक स्थानीय लोगों ने ही जात पात भुलाकर कमान संभाल ली, जिसको सोमवार को मानिक चौक के नुनिया टोली में पर काबू पाने की कोशिश करता दमकल कर्मी। अग्निकांड में घर जलने के बाद विलाप करती महिला जैसे हुआ आग पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। तालाब से पंप सेट की सहायता से पानी खींचकर आग पर फेंका गया। आधा दर्जन अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची। आग की विकरालता का पता इसी से चलता है कि आधा दर्जन से अग्निशमन की बड़ी व छोटी गाड़ी को आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। डुमरा, रुन्नी सैदपुर सहित कई अन्य जगहों से गाड़ियां पहुंची। दमकल के पानी खत्म होने पर स्थानीय स्तर पर ही पंप सेट से कई बार भरा गया। खेतों में काम करने गए थे घर के लोग। आग अचानक से लगी। गेहूं बिहार झारखंड की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए लाइक और फॉलो करें खबर बिहार झारखंड फेसबुक पेज। धन्यवाद। यहाँ पर नाम बताओ तो। घर जला, आपका भी घर जला है? हाँ, जला है। क्या चीज सब जल गया? संपत्ति पूरा घर रहे न पावे। क्या क्या चीज जला है? सब घर उर सब जल गया। जे रह के व्यवस्था नहीं है। क्या रहने का व्यवस्था नहीं है? सामान में क्या क्या चीज जला? सामान में अब क्या बता जो होते सब पूरा संपत्ति जल गया। तो कितने कितने नाम बताइए। अब बोन में रहा माल जल लेके कोई शादी है, सारे जले गया। उसमें अब लड़की की शादी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम क्या करें? परसों शादी है 16 तारीख के। अच्छा, लड़की के शादी के लिए आप सारा सामग्री की व्यवस्था कर लिए थे? हाँ, सारे चीज कर लिए थे, लेकिन सारे उसमें जल गया। गहना उना सारे पैसे कौड़ी सब कुछ नहीं है। हम कैसे करें ना करें, आप लोग बताइए। अच्छा, आपका क्या क्या चीज जल गया है? बर्तन भरा दुनिया जहाँ सब ही जमीन के कागज पुर्जा पैसा कौड़ी सब जल गया। अच्छा, रहने के साधन नहीं, जो देखो पहने जे है बस, कुछ नहीं। किसी तरह की माल जाल या आदमी भी जला है इस घटना में? नहीं, आदमी माल जाल नहीं है। सब बेटी के शादी है, ये है 26 तारीख के। सब जल गया। घर में कुछ नहीं है। कपड़ा लता नहीं, सब है कपड़ा लता गिरी सब जल गया। हाँ सर, आप अपना
परिचय देंगे? शिव चंद्र पंडित, जिला पार्षद प्रतिनिधि, प्रखंड रूनी सैदपुर, ग्राम मानिक चौक। इस क्षेत्र से मुनीता देवी जिला पार्षद सदस्य हैं, जो मेरी वाइफ है। अच्छा, ये इतनी बड़ी जो क्षति हुई है, इस क्षति के दौरान बहुत सारे लोगों की बेटियों की शादी करना था, उसमें सारा सामान जल करके राख हो गया है। आप यहाँ के वर्तमान सरकार से क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार से कल से ही मांग उठाई जा रही है, प्रति परिवार कम से कम 2-2 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। प्रशासन से भी मांग की गई है। डीएम साहिबा को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो आ नहीं पाई है। सांसद महोदय से भी बात हुई है, वो कल के डेट बताए हैं, आएंगे। क्योंकि 4 परिवार में यहाँ शादी है। 16 तारीख के डेट में एक परिवार में शादी है, फिर 26 है, 30 है और 7 मई है। इन लोगों का शादी से संबंधित जितने भी सामान इकट्ठा किए थे, वो सबके सब जल करके खाक हो गया। कैसे बारात का मेंटेन किया जाएगा, कैसे ये लोग जिएंगे? इनका बाल बच्चा सब बेघर है, वैसे ही सोया हुआ, मैंने आकाश के नीचे सो रहा है। कुल कितना घर, कितना परिवार जो है जला है? 45 से 50 परिवारों का घर जला है। क्योंकि ये गरीब बस्ती है। गरीब बस्ती में होता क्या है कि जो बच्चों की शादी होती है, उसका परिवार अलग हो जाता है। ये सब मिलाकर के, कुल मिलाकर के लगभग 50 परिवारों का घर जल गया है। कुछ परिवार का घर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। आग बुताने के दौरान जैसे खपरा का था या टट्टी फरोश था, उसको नोचा गया, उजाड़ा गया। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उस घर सब में भी आग लग जाती। अच्छा, ये और 45 से 50 जो परिवार बेघर हो चुके हैं, इसमें आदमियों की कुल कितनी संख्या होगी? लगभग 300 आदमी। 300 आदमी आज कैसे यहाँ रह रहे हैं? उनका रहने का अभी सामाजिक सहयोग से, ग्रामीण सहयोग से उन लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। उसमें हम सब लोग, जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, जितने भी सामाजिक लोग हैं, जो यहाँ के सामूहिक खाना बनवा करके इन लोगों को खिलाया जा रहा है। इसमें हमारे मुखिया जी भी बहुत आगे हैं, हम लोगों का भी योगदान है। और कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा कपड़ा वगैरह भी दी गई है। मेरे तरफ से भी सहयोग आपके तरफ से क्या चीज दिया जाएगा इन बेघर परिवारों को? मेरे ओर से तत्काल जितने परिवार का घर जला है, प्रत्येक महिला को अपने ओर से साड़ी, साया, ब्लाउज कल मैं दूंगा। उसके अलावे जो बच्चे लोग हैं, उस सब के लिए भी कपड़ा की व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। और 4 परिवार में जो शादी है, उसके लिए भी फंड इकट्ठा करने के लिए मैं अपने मोबाइल पर एक राहत कोष करके निर्माण किया हूँ ग्रुप का, जिसमें ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। और उन लोगों का सहमति आ रहा है, जब हम लोग बढ़ चढ़ करके इसमें शामिल होंगे, ताकि जिस परिवार में लड़कियों की शादी है, वो तो समाज की लड़की होती है। और मानिक चौक गाँव की जनता ही नहीं, अगल बगल के जितने सामाजिक संगठन हैं, उन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ जो ये लोग आकर के कम से कम पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक मदद करें, ताकि उन लोगों का घर परिवार बस पाए। प्रखंड स्तर पर सीओ के द्वारा क्या चीज सुविधा मुहैया कराया गया है? जो है पन्नी की व्यवस्था की गई है। उनके द्वारा जो दे राशि है 9800 रुपया का, वो आश्वासन देकर के प्रति परिवार गए हैं। वह राशि अभी मिला नहीं है, चूँकि सरकारी प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा। उस प्रक्रिया के तहत ही दिया जाएगा, जिसको हम लोग जानते हैं। सर, गाइडलाइन कहता है कि जो घटना के 24 घंटे के अंतर्गत अगर 9800 रुपया नहीं मिला तो वह राशि नहीं मिल पाएगा। आपका क्या कहना है? गाइडलाइन तो कहता है। आप देखिए, सीओ साहब से आज भी बात हुई है, कहे हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अच्छा, जब आप इतना किए और आपके समाज के लोग, सारे लोग इतना किए, डीएम यहाँ के सीतामढ़ी जिला के डीएम ने क्या क्या किया अब तक? डीएम तो यहाँ आई ही नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं डीएम को? क्या संदेश देना चाह रहे हैं आपके मुखार बिंद से? चाहिए था डीएम साहिबा को यहाँ घटना स्थल पर आना चाहिए था। कल टेलीफोन से बात हुई थी, उनसे आश्वासन दिए थे कि मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं आ पाई है। उनको आना चाहिए। आती तो इन लोगों को